नमामि रघुवंशनाथम। गीता का कर्मयोग अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनानयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण भुक्ति बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे ही फल निश्चय ही त्यक्त्वा मनीषिणः फलम त्यक्त्वा फल को त्याग करके। कर्म शरीर का धर्म है, यह सोच करके हमको कर्म करना है। कर्म में बंधा हुआ जो फल है वो तो आपको आएगा ही, उसके ऊपर आपका हक नहीं है। वो कभी भाग्य, कभी परिस्थिति, प्रारब्ध, बहुत सारी बातें कर्म फल को प्रभावित करती हैं। इसलिए कर्म फल से भगवान कहते हैं अपने आप को दूर करो। भक्तवत कर्मजं सकाम कर्मों के कारण बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे ही मनुष्य फलं त्यक्त्वा फल को त्याग करके मनीषिणः बड़े बड़े मनुष्य कर्म के फल को त्याग करके जन्म बंधन विनिर्मुक्ता जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कर्म का बंधन जो है फल है, इसलिए कर्म फल का त्याग करना होगा। भगवान कृष्ण गीता में पहले भी कह चुके हैं, जिसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में किया हूं, कि आपका कर्म के ऊपर अधिकार है, कर्म फल के ऊपर नहीं। और कर्म फल को अगर घी लेते हो तो ये तुम्हारे बुद्धि में एक बहुत ही बड़ा आसक्ति पैदा करती है कर्म फल के प्रति। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। माँ कर्म फल हेतु भ्रुवा के संगो तस्व कर्मणि। कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुमने तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। तुम कर्म को अपना योग समझ करके, शरीर का धर्म समझ करके हमें कर्म करना है। कर्म फल के लिए कर्म नहीं करना है, बल्कि सत्कर्म हमें करने हैं। हो सकता है कि फल उसका उल्टा मिले। फिर भगवान कहते हैं कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्म के फल का त्याग करके बड़े से बड़े ऋषि जन्म बंधन विनिर्मुक्ता जन्म और मृत्यु के से बंधन से छूट जाते हैं। पदं गच्छन्त्यानयम् और भगवान के पास जाकर उस